हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बल को जहां पर समाप्त किया गया तो उसी के आगे आज पुनः क्या करेंगे, जारी रखेंगे। उसको क्या करेंगे, पुनः वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर समाप्त हुआ था उसी के आगे। तो यदि देखा जाए दोस्तों, जो बल पढ़ाया गया था तो उसको हम लोग यहाँ पर 1 मिनट, आधे मिनट में या 2 मिनट में इसको एक बार समझा देते हैं। जैसे कि मैंने बल के बारे में ये बताया था कि आर्किमिडीज और अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने अपना कुछ मत दिया था, यानी कि उनके द्वारा कुछ ऐसे मत थे जो 17वीं शताब्दी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक या सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा उनके कही गई बातों को या कहे गए बातों को क्या किया गया, असत्य साबित कर दिया गया। यानी कौन असत्य साबित किया? न्यूटन। लेकिन 18वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि प्राकृतिक में कुल 4 बल उपस्थित हैं। क्या प्राकृतिक में कुल 4 बल क्या हैं, उपस्थित है? कौन का? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहे। कौन का? अल्बर्ट आइंस्टीन। वो 4 बल कौन कौन से? पहला बल जो है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। और जो दूसरा बल है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। क्या? विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा क्या था? नाभिकीय बल। और चौथा क्या था दोस्तों? दुर्बल नाभिकीय बल। क्या? दुर्बल नाभिकीय बल। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने 4 बल बताए कि प्राकृतिक में कुल 4 बल उपस्थित है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है क्या? विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा क्या है? नाभिकीय बल, चौथा क्या है? दुर्बल बल। लेकिन इसके अलावा मैंने बल को सामान्य रूप से या मूल रूप से 2 भागों में बांटा था। एक क्या था? संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? वह बल जो प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाए, किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष बल कहेंगे। और अप्रत्यक्ष बल क्या होता है? वह बल जो असंपर्क बल किसे कहते हैं? वह बल जो अप्रत्यक्ष रूप से फोर्स लगाया जाए परंतु हमको आभास होना चाहिए कि बल क्या हो रहा है, लग रहा है। तो ये असंपर्क बल में आएगा। क्या? ये असंपर्क बल के अंतर्गत आएगा दोस्तों। और संपर्क बल को मैंने बताया और असंपर्क बल को मैंने क्या किया, पूर्ण रूप से बताया। और असंपर्क बल जो है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है नाभिकीय बल। क्या? नाभिकीय बल दोस्तों। तो इसमें से 3 बिंदुओं में से मैंने एक बिंदु पर पूर्ण रूप से डिस्कस किया था जिसको हम लोग कहते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। वहाँ पर मैंने क्या कहा था? जैसे मान लीजिए ये 2 पिंड है, ये m1 है, ये क्या है? m2 है। 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल। 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल तथा इन्हीं पिंडों के गुणनफल की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? F प्रोपोर्शनल m1 m2 इक्वेशन मैंने फर्स्ट बनाया था। फिर उसी के आगे मैंने ये कहा था कि ये 2 पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन सेकंड बनाया था, इसको मैंने सॉल्व किया था तो आया था मेरा F बराबर G m1 m2/r²। ये प्राप्त हुआ था। यानी गुरुत्वाकर्षण बल को मैंने क्या किया? समाप्त किया। तो उन तीनों में से एक और बचा जिसको हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे विद्युत चुंबकीय से। इसको रफ किया जाए जो लिखा गया है दोस्तों। जैसा कि हम लोग देखें दोस्तों, ये जो है प्रोसेस विद्युत चुंबकीय बल। क्या? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, ये जो बल हैं दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। क्या? चुंबकीय बल।
और जो दूसरा है उसको हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या? स्थिर वैद्युत बल। ये जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम लोग इसके बारे में समझें, जो ये चुंबक बल है यानी कि चुंबकीय बल है, इसमें हम लोग प्रोसेस इस प्रकार कह सकते हैं, ऐसा चुंबक जिसके दो ध्रुव हों, पहला क्या उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या हो दक्षिणी ध्रुव। ओके, ऐसे चुंबक जिनके दो ध्रुव क्या उपस्थित हों, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव, तथा इन ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय बल कहते हैं। आई बात गई समझ दोस्तों? यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है, ऐसा बल हमको लेना है, सॉरी ऐसा चुंबक लेना है जिसके क्या हों? दो ध्रुव हों, यानी कि दो पोल होना चाहिए, एक नॉर्थ हो दूसरा साउथ। और इन दोनों ध्रुव, मान लीजिए कि एक मैंने मैग्नेट लिया या एक ऐसे चुंबक लिया जिसका दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ होता है दूसरा साउथ। इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल। आई बात गई समझ में दोस्तों? अगर हम लोग स्थिर वैद्युत बल देखें दोस्तों, ये जो है इसको हम लोग ये कह सकते हैं, दो बिंदुओं की, क्या? दो बिंदुओं का, मान लीजिए ये बिंदु क्या है? फर्स्ट है यानी प्रथम बिंदु, ये क्या है? सेकंड बिंदु है। दो बिंदुओं के मध्य, क्या? दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल, क्या? दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। क्या? स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए। बहुत नॉर्मल और छोटी सी परिभाषा शॉर्ट करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ दोस्तों। और ये आपको जो परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ कहीं मिलने वाली नहीं है। ओके, तो इसको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम लोग? स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? तो मैंने वहाँ पर जो असंपर्क बल है उसको मैंने तीन भागों में बांटा था। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, जो मैंने पढ़ा चुका पिछले क्लास में, और दूसरा क्या है? स्थिर वैद्युत बल, जिसको मैंने यहाँ दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। क्या? विद्युत चुंबकीय बल, जिसको मैंने दो भागों में क्या किया? डिफाइन किया, और दोनों को अलग अलग क्या किया? परिभाषित किया। अब वहाँ पर बचा एक नाभिकीय बल। क्या? नाभिकीय बल के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। रख किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर जो अगला बिंदु है, तीसरा बिंदु मान लेते हैं। जो तीसरा बिंदु है उसको हम लोग नाभिकीय बल दोस्तों। क्या? नाभिकीय बल। और ये जो बल है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो बल है इसको हम लोग इस प्रकार भी डिनोटेड कर सकते हैं, यानी कि ये जो बल है, दो बल होता है, एक क्या है? प्रबल बल है, दूसरा दुर्बल बल है। क्या? एक प्रबल बल और दूसरा दुर्बल बल। अगर हम लोग इसको देखें दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग नाभिकीय बल के बारे में डिस्कस करें, किसके? नाभिकीय बल के बारे में डिस्कस करें। परमाणु के नाभिकों के संयोजन या क्षय होने के लिए जिम्मेदार बल को क्या कहेंगे हम लोग? नाभिकीय बल कहेंगे। ओके, अगर इसमें हम लोग ये देखें, जो नाभिकीय बल है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। पहला है, फर्स्ट पॉइंट है क्या मेरा? प्रबल बल, और दूसरा क्या है? दुर्बल बल। अब प्रबल बल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नाभिक में मान लीजिए कोई क्या है? नाभिक है। जैसे नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन को जो बल बांधे रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रबल बल कहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? मैं पुनः बताने जा रहा हूँ। नाभिक ये क्या है? मान लीजिए कि नाभिक है। क्या है? नाभिक। नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को जो बल बांधे रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल बल कहते हैं। क्या? प्रबल बल। अगर हम लोग दुर्बल बल की बात करें दोस्तों, क्या दुर्बल बल की बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत ही कार्य होते हैं। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या हम लोग इलेक्ट्रॉनों व एंटी न्यूट्रिनो के बीच होने वाले पारस्परिक देखिए दुर्बल बल क्या होता है? ये दुर्बल है, छोटा की मात्रा लगा लीजिएगा। जो दुर्बल बल है दोस्तों, इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों तथा एंटी न्यूट्रिनो के बीच होने वाले पारस्परिक अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे हम लोग? दुर्बल बल कहेंगे। क्या? दुर्बल बल। पुनः मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रिनो के बीच होने वाले पारस्परिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? दुर्बल कहेंगे। क्या? दुर्बल बल कहेंगे। ये कुछ बलों के बारे में मैंने क्या कहा, आपको क्या किया, समझा दिया। क्या? दुर्बल बल। जैसे कि आपको यहीं हम घर्षण बल भी बता सकते हैं। क्या? घर्षण बल। तो घर्षण बल के बारे में भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाए, पूर्ण रूप से समझ में आ जाए दोस्तों। ओके, रफ किया जाए दोस्तों। अब देखिए घर्षण बल क्या होता है, ये भी बल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्या, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर डिपेंड होंगे। क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासों में, लेकिन इसमें हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग घर्षण बल के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे दोस्तों। यदि किसी वस्तु को स्थिर है, क्या स्थिर है, उसको गति की अवस्था में जब हम लोग परिवर्तन करते हैं, क्या गति की अवस्था में लाते हैं, तो जिस गति में वो चल रही है, यानी कि मान लीजिए कि वो सीधे क्रम में चल रही है, तो उसके सदैव विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। नहीं समझ में आया? मैं चलिए अच्छे तरीके से और दूसरे को क्या कर देते हैं, समझा देते हैं दूसरे तरीके से। जैसा कि आप एक बॉल ले लीजिए, क्या बॉल ले लीजिए, और बॉल को क्या करिए, गति की अवस्था में क्या करिए, कन्वर्ट करिए, क्या करिए, बदल दीजिए। यदि किसी वस्तु को या किसी बॉल को जब हम लोग गति अवस्था में क्या करते हैं, बदलते हैं, तो वो उसके विपरीत दिशा, यदि मान लीजिए कि वो ऐसे जा रहे तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्या? घर्षण बल। और घर्षण बल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये घर्षण बल क्लियर हुआ ना। अब इसी के बाद क्या प्रोसेस होता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो घर्षण बल है हम लोग ये कह सकते हैं, घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। क्या? घर्षण बल 3 प्रकार के होता है। एक क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल। नाम सुने हैं आप लोग? अवश्य सुने होंगे, जाहिर सी बात है, साइंस के क्षेत्र में है, साइंस के स्टूडेंट है, सुने ही होंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है दोस्तों, उसको हम लोग सर्पी
घर्षण बल कहेंगे। क्या सर्पी घर्षण बल है। और दूसरा बिंदु जो है दोस्तों, तीसरा बिंदु है जो दोस्तों, तीसरा बिंदु जो है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये शायद नहीं सुने होंगे आप, लोटनिक। क्या लोटनिक घर्षण बल। अब यहाँ पर देखिए स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख करके समझने की कोशिश करेंगे। जब एक स्थित सतह पर स्थित वस्तु पर बल, क्या पर बल लगाकर, क्या बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है। क्या बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, परंतु वस्तु, क्या परंतु वस्तु गतिमान नहीं होती है। इस दशा में बल के बराबर व विपरीत जो बल कार्य करता है, उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। देखिए इसको समझिए, ये बताया जा रहा है जब एक स्थित सतह पर, मान लीजिए कि कोई भूमि है, ये क्या स्थित है, स्थित सतह पर स्थित वस्तु पर, सतह भी स्थित है और वस्तु भी क्या है, स्थिर है, स्थिर वस्तु पर बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, पहले मान लेते हैं कि कोई सतह है, जब एक स्थिर सतह पर, क्या जब एक स्थिर सतह पर स्थिर वस्तु पर बल लगा करके उसकी गति में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, परंतु वह गतिमान नहीं होती है। क्या परंतु वह गतिमान नहीं होती है, वही प्रोसेस यहाँ किया जा रहा है, बताया जा रहा है। परंतु वस्तु गतिमान नहीं होती है, इस दशा में बल के बराबर व विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे स्थैतिक बल कहते हैं दोस्तों। क्या उसे स्थैतिक बल कहते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी बात क्लियर दोस्तों, इसको रब किया जाए, फिर हम लोग सेकंड वाला भी, जो सेकंड बल है उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, रब किया जाए दोस्तों। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, हम इसको पुनः बताएंगे आपको। कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम के वजह से ऑनलाइन क्लास
लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम से लाइव क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्द ही स्टार्ट होगी। बस कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसके कारण अभी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है दोस्तों। दूसरा है सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल, इसमें देखिए, इसमें चित्र भी बनते हैं, तीनों में चित्र बने हैं, लेकिन मैं इसको चित्र बनाकर नहीं, सिर्फ परिभाषा देकर के इसको समझा दे रहा हूँ, पर्याप्त है। इसको पर्याप्त इस प्रकार साबित कर दे रहा हूँ सिर्फ परिभाषा के अकॉर्डिंग। यदि चित्र बनाकर समझाया जाएगा दोस्तों तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। यदि आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको फिगर के माध्यम से क्या करूँगा, समझा दूँगा। क्लियर। अब यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, सर्पी घर्षण बल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जब स्थित सतह पर कोई वस्तु गतिमान हो, क्या गतिमान हो, हम लोग कह सकते हैं, क्या गतिमान होती है, क्या गतिमान होती है, इसको समझिए, गतिमान। तो सतह के समांतर व विपरीत दिशा या दशा भी हम लोग बोल सकते हैं, दिशा में, क्या विपरीत दिशा में जो घर्षण कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण बल कहते हैं, सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है प्रोसेस, इसमें प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें ये बताया जा रहा है दोस्तों, जब स्थिर सतह पर कोई वस्तु क्या हो, गतिमान होती है। मान लीजिए कि भूमि है, ये क्या है, स्थिर है, और इस पर कोई वस्तु क्या है, गतिमान होती है। क्या गतिमान होती है? गतिमान होती है। तो सतह के समांतर व विपरीत दिशा में जो घर्षण कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण बल कहते हैं। सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। ओके, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। लोटनिक घर्षण बल हम लोग देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है, देखिए तीसरा पॉइंट जो प्रोसेस चलेगा, लोटनिक घर्षण बल। तो अब इसके बारे में समझिए, लोटनिक घर्षण बल क्या होता है। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह
किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच व विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। ओके, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। जैसा कि मैं एक गोलाकार वस्तु ले लेता हूं, जैसे हम बोल सकते हैं बॉल, क्या बॉल अर्थात गेंद। उसको जब फेंकेंगे तो गेंद की निचली सतह व पृथ्वी की सतह यानी कि भूमि की सतह के मध्य के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या होगा? लोटनिक घर्षण बल होगा। दोस्तों इसको आप लोग समझिए। जैसा कि ये जो प्रोसेस हुआ, ये मेरा घर्षण बल भी समाप्त हो गया, बल पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब आने वाले क्लासों में हम लोग कार्य पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम है, एक ही चैप्टर है लेकिन तीन बिंदु को मिला करके एक चैप्टर बनाया गया। तो आज मेरा बल क्या हुआ? संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे? कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।